father came out after the daughter had died by suicide. वो रो रो के बोल रहे थे मैंने इसकी IIT डिग्री के लिए पैसे बचाए, इसकी डाउरी के लिए बचाने चाहिए. और ये हम 21वीं सदी में बोल रहे हैं. मतलब कि कुछ बदला नहीं. What is the point of having an unhappy mother raising children who is unhappy that her life is paused because her children are born? Imagine if my children grow up और उनको पता चले कि they were raised because raising them was my consolation prize. मतलब वॉरेन बफेट ने मेरे इंटरव्यू के बाद जब कैमरास बंद हुए बोला That's such a young, confident Indian woman. I said, get used to it. Indian women are confident. Welcome to the Debina Banerjee Show. I am Debina and you are watching the Debina Banerjee Show. आज हमारे साथ एक incredible guest है जो इंडियन जर्नलिज्म और डिजिटल मीडिया में एक गेम चेंजर रही है, शैली चोपड़ा. वो सिर्फ एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट ही नहीं, शी इज द पावर हाउस बिहाइंड शी द पीपल टीवी एंड गायत्री. शी द पीपल महिलाओं की आवाज सुनने का एक प्लेटफॉर्म, ग्लोबल आइकॉन्स के इंटरव्यू से लेकर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना जो अब तक 50,000 महिलाओं की कहानियां शेयर की है. शी इज ब्रेकिंग बैरियर्स एवरी डे. वी आर गोइंग टू डाइव इनटू हर जर्नी, her passion for empowering women and so much more. Welcome to the show, Shelly, and thank you so much for taking out time and being here. It's my absolute pleasure. Thank you so much for having me. आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि जो अनुप्रेरणा शी द पीपल से लोगों को मिलता है, मैं चाहती हूँ वो एकदम जो हमारे ऑडियंस है, चाहे वो इंग्लिश जाने या हिंदी, कोशिश करेंगे इंग्लिश में ताकि हर एक इंसान समझ पाए. सबसे पहले तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ. यू वर सच अ सक्सेसफुल जर्नलिस्ट. आपने अचानक से वो चीज़ छोड़ के एकदम से अलग क्यों सोचा? स्टार्ट समथिंग लाइक शी द पीपल. सो मैं 15 साल के लिए जर्नलिस्ट रही. आई रिपोर्टेड ऑन बिग बिजनेस स्टोरीज कि कौन सी कंपनी इंडिया में आ रही है, कौन सा बड़ा CEO है, वॉलमार्ट इंडिया में एंटर कर रहा है, वॉरेन बफेट का इंटरव्यू किया मैंने, टाइगर वुड्स का इंटरव्यू किया, फाइनेंस मिनिस्टर्स का इंटरव्यू किया, रतन टाटा का इंटरव्यू किया. और मैंने अपने आप से पूछा कि ये सारे इंटरव्यूज़ में औरतें कहाँ हैं? वेयर आर द विमेन CEOs? हम लोग आसपास देखते हैं कि कितने सारे सक्सेसफुल आदमी हैं, पर औरतें कहाँ हैं? तो मैं CNBC के साथ काम करती थी, NDTV के साथ करती थी, ET Now के साथ करती थी, और दुनिया के सब टॉप CEOs को इंटरव्यू करने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने 600 इंटरव्यू करे, उनमें से सिर्फ 25 विमेन थी. मुझे यकीन ही नहीं होता था कि दुनिया में औरतें सक्सेसफुल नहीं हैं क्या, और अगर सक्सेसफुल हैं तो वो है कहाँ पर? तो मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, जस्ट आप उस जगह पे थी जहाँ आपकी पहुँच बड़े बड़े कंपनीज के CEOs एंड ब्यूरोक्रेट्स और ऐसे लोगों के साथ थी, तो आपको क्या लग रहा है कि देयर वेयर विमेन और जो बात नहीं करती थी, समथिंग लाइक दैट? क्या आदत सी हो गई थी कि वही 10 औरतों को हर मैगजीन के अंदर दिखाना और उनके बारे में बात करना. दे हैड बिकम द मैस्कट ऑफ एवरीथिंग विमेन डिड. पर मुझे हमेशा ये लगता था कि सारी औरतें जो सिर्फ रॉकेट शिप्स लॉन्च करती हैं या एक बड़ी कंपनी चलाती हैं, दे आर नॉट दी ओनली वंस हु आर सक्सेसफुल. आम औरतें जो अपने घर के लिए earn करके लाती हैं and they put food on the table, they are successful. Women who are setting up small businesses from small rooms in buildings, they are successful. Women who are actually coming up with great technology and are changing the way India looks at its space mission, for example, they are successful. पर वो है कहाँ? वो दिखती क्यों नहीं है? And so मेरा एक बिल्कुल sort of major mission था कि ढूंढो इनको, like कहाँ हैं ये और मिसिंग क्यों हैं, और कोई इनसे पूछता क्यों नहीं है कहाँ है? मतलब हर CEO जो आदमी होते हैं और बैक देन थे, मैं उनसे पूछती थी कि आपकी इतनी बड़ी टीम है, एंड दे यूज्ड टू से माय एंटायर टीम इज़ मेड अप ऑफ विमेन, मेरे टॉप ऑफिसर्स विमेन हैं. पर मैं बोलती थी कि आप CEO की पोजीशन विमेन को नहीं देते हैं. हाँ, सो आई यूज्ड टू फील कि औरतें हैं कहाँ, वेयर आर दीज गर्ल्स? एंड इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि आई शुड लीव माई जर्नलिज्म करियर एट द टॉप, जब मैं अपने इन्फ्लुएंस का फ़ायदा उठाऊं और CEO से पूछूं, लेट्स डू समथिंग अबाउट द वुमेन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स फाइंड वेयर दीज वुमेन आर, व्हाट आर दे डूइंग, लेट्स नॉट लीव एट अ पॉइंट वेयर आई हैड फेल्ट कि अब मैं थक गई हूँ.
मैं फुल एनर्जी और जोश के साथ मैंने अपना जर्नलिज्म मेन स्ट्रीम ब्रॉडकास्ट करियर छोड़ा और कहा लेट्स गो फाइंड दीज women. So I feel that energy for me is very important. I always want to leave things when they're happy and at the top. So I can go out there and give the same energy back to my next mission. So that is how She the People was born. Yeah. So is She the People सुन के बहुत अमेजिंग लग रहा है. इफ़ आई हैव टू डिकोड आई विल से मतलब जो लोग हैं उसको अगर हम शी बना देते हैं और उसको एक तवज्जो देते हैं, उसको एक आइडेंटिटी देते हैं, शी इज़ द पीपल, ऐसा कुछ. Yeah. तो आपके दिमाग में क्या था? मेरे दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सा टर्म था कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत एक प्रियम्बल से करते हैं जो शुरू होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया. ओह माय गॉड. या और मैं हमेशा बोलती थी कि हाउ कैन वी द पीपल बी सक्सेसफुल विदाउट शी द पीपल. एंड इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट. मैं एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी. मैं कहती थी कि अगर 50% पॉपुलेशन हमारी फीमेल है तो 50% ऑफ मीडिया कवरेज एंड वॉइस भी उनकी होनी चाहिए. तो वो कहाँ है? आज के दिन में हम बोलते हैं कि वी आर अ डेमोक्रेसी, 50% आर विमेन, बट वेयर इज देयर वोट? अब जाके वो बातें शुरू हो रही हैं. 10 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि औरतों को बाहर आके जोर शोर से वोट देना चाहिए बिकॉज दैट्स वन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर वॉइस एंड योर व्यू. सो फॉर मी दिस वॉज वेरी सिंपल कि द टर्म शी द पीपल वॉज सो इनग्रेन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी हैड फॉरगॉटन टू पे अटेंशन टू इट. हाउ लवली. मैंने अमीश त्रिपाठी जी से बात की थी. उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो भगवान शिव और पार्वती का जो फोटो आज भी हम देखते हैं वहाँ पे शिव और शक्ति पास पास बैठे थे कंधे से कंधा मिला के. तो हमारा जो यू नो वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम, वहाँ पे पुरुष और नारी को समान दर्जा दिया गया था. इट इज़ द सोसाइटी जो धीरे 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 औरतों के आवाज़ को दबाते गए और आप फिर से औरत की आवाज़ को आगे ला रहे हैं. सो आई वांट टू नो कि आपने तो इतनी सारी कहानी सुनी है औरतों की, मैं क्या ही बताऊं. मतलब यू आर अ डिक्शनरी. आप इतनी सारी कहानियों से कुछ अगर कहानी हमें सुनाएं विच इज़ थॉट इंस्पायरिंग. मैं फिर बोलूँगी कि वाई थॉट इंस्पायरिंग. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू नो, जब आप कुछ शुरू करते हैं तो आप एक चीज़ से शुरू करते हैं एंड आपको लगता है कि ये धीरे धीरे एक मोमेंटम पकड़ेगा. तो हम शुरू में एक वेबसाइट से शुरू हुए, फिर सोशल मीडिया आए, फिर हम सोशल हैंडल्स बने और देखते देखते हम वेबसाइट, सोशल मीडिया, बातचीत से एक मूवमेंट बन गए कि शी द पीपल की अपनी ही लाइफ थी क्योंकि हर लड़की एसोसिएट करती थी यार मैं शी द पीपल हूँ. ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है बट दिस इज़ हु आई एम, राइट. सो फॉर मी दैट बिकेम द स्टोरी. आज हमने 10 लाख औरतों की स्टोरीज रिपोर्ट करी हैं और कुछ स्टोरीज इसमें ऐसी हैं जिनके अंदर औरतों ने कैसे खुद एडवर्सिटी में पैसे कमाए, अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाया, स्ट्रगल्स करी. एक ऐसी स्टोरीज़ हैं. कुछ ऐसी स्टोरीज़ भी हैं जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो उन्होंने किस तरह से जाके अपनी लाइफ को बदला और रीथिंक किया. कहाँ पर उन्होंने मिसोजनी को फाइट किया ऑर्गेनाइजेशंस में, घर पे. अपनी माँ से ही बातचीत नहीं कर पाती थी लड़कियाँ, अपने फादर से डर लगता था उनको. तो आई थिंक एक तरह से जो हमने सारी स्टोरीज़ करी हैं उसके अंदर एक बहुत कॉमन थ्रेड है कि हमें शुरू से सिखाया गया है कि आपको डर के रहना है, नज़र झुका के रहना है, आवाज़ धीमी करके रहना है क्योंकि women have a role to play. And for me, this was a very big, this used to make me angry. मुझे ना अभी भी लगता है कि औरतों को बोलते हैं कि नाराज़ होने की क्या बात है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं लगती है. मैं तो कहती हूँ औरतों को गुस्सा होना चाहिए थोड़ा. और गुस्सा क्यों? क्योंकि आपका जो गुस्सा है ना, it channels change. जब हम बोलते हैं बदलाव कैसे आएगा, आपने कभी सुना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्माइल करते हमें मिला? गुस्सा दिखाया, अपने राइट्स के लिए फ़ाइट किया, जाके मिला. फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इतना मतलब पेट से लोगों के अंदर नाराज़गी थी कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, तब जाके फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ. सो इफ़ यू वांट टू हैव चेंज इन योर सोसाइटी, यू नो, women have to be angry. They have to display rage and they have to be able to ask for that rightful change. तो इस तरह से मैं बहुत स्टोरीज सुनती थी. एक लड़की है जिसकी स्टोरी मैंने कई बार बताई है कि ये सतारा की लड़की है
एंड ये इसकी शादी, ये खुद PhD थी, इसकी शादी हो गई एक लड़के से जो सिर्फ 12th पास था. एंड इसकी फैमिली ने कहा वैसे भी तो तुम मैरिज के लिए ओवर क्वालिफाइड हो, इतना पढ़ लिख के क्यों, किसी ने कहा था पढ़ लिख के इतना बड़ा एजुकेशन का रिपोर्ट कार्ड बना लो. तो उसको लगा कि अच्छा ठीक है अब मेरी शादी हो गई है पर मैं अपनी डिग्री के साथ कुछ करूं तो सही. एंड देन शी स्टार्टेड लिविंग इन अ विलेज जहाँ उसके हस्बैंड के फार्म्स थे. तो उसने जाके एक बी कीपिंग का बिजनेस बनाया जिससे कि जो मधुमक्खी है वो आती है और वहाँ पर अपना एक हट के अंदर हनी बनाती है. पर एग्रीकल्चर लैंड में क्या होता है कि आप हनी बनाने के लिए जगह वो एक्चुअली पॉलिनेट करती है, पौधे बढ़ते हैं ना जहाँ हनी रहती है. तो एनीवे उसने देखा कि कुछ साल पहले इंटरनेट आया और उसने इंटरनेट को यूज़ करके अपने आप बॉटलों में हनी बंद करके बेचना शुरू किया. पहले अपने गांव से, फिर डिस्ट्रिक्ट से, फिर पूरे स्टेट से. आज वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे बेचती है. और मैं जब भी उससे बात करती हूँ कहती देखो दीदी आज मेरा बिजनेस इतने लोगों ने खरीदा, उस कंपनी ने दिवाली हैम्पर में मेरा प्रोडक्ट डाला और मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के. पर वो कहती ये कभी नहीं हो सकता था कि अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात सुनती जो कहते कि घर का काम करो, या मैं अपने हस्बैंड की बात सुनती जो कहती अपने बच्चे को बड़ा करो, या मैं दुनिया वालों की बात सुनती हूँ कहते क्या ज़रूरत है, पैसे तो हैं ही, खुद क्यों कुछ करना है. सो यू नो व्हाट आई मीन. औरतें सारा टाइम कंफर्ट नहीं ढूंढ रही होती हैं, वो पर्पस ढूंढ रही होती हैं. लेकिन हमें सारा टाइम बोला जाता है कि आप ये मत करो, लाइफ कंफर्टेबल तो है ही, पर कंफर्ट किसको चाहिए. थॉट जगाने के लिए भी ना थॉट को सुनना ज़रूरी होता है. बहुत. जैसे मैंने आपके 1-2 इंटरव्यूज़ सुन रही थी, वहाँ पे मैंने सुना कि आपने ऐसा, आप शी द पीपल में ऐसा कुछ आपने एक स्टोरी की थी जिसने काफ़ी हलचल मचा दी थी अबाउट ब्रा सुखाना बाहर. हाँ, हमारी पहली स्टोरी थी ये जिसने बहुत ज़्यादा वायरल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी. हाँ, तो वो सुनने के बाद वो स्टोरी आप बताएंगे, लेकिन उसे सुनने के बाद मुझे एक्चुअली लगा हाँ ये चीज़ तो मुझे भी वियर्ड ही लगता है कि क्यों हम मतलब सुखा नहीं सकते, उसमें शर्माने वाली बात क्या है. दूसरी चीज़ उसको खुद बाकी सारे कपड़े आप दे सकते हो धोने के लिए इफ़ यू हैव अ हेल्प और समथिंग. ब्रा को आप ऐसे मतलब छुपा के सुखा के और आप फिर उसको ड्राई करने देते हो और फिर उसको हाइड भी कर देते हो कि लोगों को ना दिखे. तो ऐसे थॉट्स जब आप सुनते हो ना सामने से तो आपके दिमाग में लगता है ये थॉट मेरे दिमाग में है, बट इट वॉज नॉट चैनलाइज्ड. एक चैनल नहीं मिलता है. तो ऐसे मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं जिनके मन के अंदर है तो वो कि ये गलत है, हो रहा है मेरे साथ, ऐसा सही नहीं हो रहा है, लेकिन थॉट ही क्या सोचना चाहिए वो सोच ही नहीं है दिमाग में. एंड यू आर गिविंग दैट सोच कि आप ऐसे भी सोच सकते हो. तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मेजरली ना बहुत सारी औरतें ही आके बोलते हैं कि गलत कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो. तो इनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, बिकॉज योर एक्सपीरियंस and you're talking to so many ladies who have upped their game from their position. It is because of आपने अलग सोचा, उसने अलग सोचा. इन औरतों के बीच मन में भी विद्रोह है, गुस्सा है, लेकिन वो चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि किधर दिखाना है. तो आप इसके लिए प्लीज उनके लिए गाइडेंस बनिए. इससे एक स्टेप बैक जाते हैं. हाँ. कि हम लोग ये करते क्यों हैं. हमें शर्म आती है कि हम अपने बारे में कुछ बोलते हैं या कुछ हमारे कपड़े सुखाते हैं खुलेआम, या फिर जिस हमें क्या चाहिए उसकी इवन एक तरह से डिज़ायर एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि हमें ना अपने आप से ही शर्म है. हमें दुनिया से शर्म तो बात की बात है, हमें अपने आप से शर्म है, क्योंकि हम अपनी बॉडी को नहीं जानते हैं. हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से आदमियों की बॉडी से अलग है, क्या हमारी बॉडी के अंदर चैलेंजेस आते हैं, कैसे हमारे डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होते हैं. हमें खुद से इतनी शर्म है कि हम दूसरों से कुछ सुनते हैं तो हमें और भी ज़्यादा एक झिझक होती है. वी बिकम शाई एंड अलूफ, क्योंकि हमें शुरू से ये सिखाया गया है कि आपके पीरियड्स आते हैं, आपको कहीं और रहना चाहिए, आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सुंदर या गोरी नहीं दिखते हो तो यू आर नॉट अप टू द सोसाइटीज़ मार्क. नाउ कहने को हम बोलेंगे आज की दुनिया में ये कोई नहीं बोलता, क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम लोग कितना एक तरह से क्रांतिकारी बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं. पर क्या इंस्टाग्राम इंडिया है? इंडिया के कोने कोने में, रिच हाउस होल्ड्स में, साउथ बॉम्बे में, साउथ दिल्ली में, इंदौर में, औरंगाबाद में, मद्रास में, अभी भी ये थिंकिंग बहुत नॉर्मल है.
औरतों को आराम से, लड़कियों को आराम से बोलना चाहिए, आराम से डिस्प्ले करना चाहिए, ग्रेसफुल रहना चाहिए, तहजीब में रहना चाहिए, तहजीब में रहना चाहिए और अपनी लिमिट में रहना चाहिए। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हमने वो पोस्ट करा कि व्हाट इज रॉन्ग इन ड्राइंग योर ब्रा इन द सन, राइट, कपड़ा है, धूप से ही सूख सकता है, छुपा छुपा के कितने दिन और लगेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर बाकी सब कपड़े बाहर फुल डिस्प्ले हो सकते हैं तो हमारे कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है, राइट। एंड जो आपने कहा ना कि ये किसी के दिमाग में बहुत देर से चल रहा था, लेकिन किसने कहा वाकई यार ये कभी मैंने सोचा ही नहीं, क्यों? उस क्यों का आंसर किसी के पास नहीं है, वो सोसाइटी की कंडीशनिंग में था। एंड सो इंक्रीजिंगली ये जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी ना, ये कॉन्वर्सेशन वहीं से शुरू हुई कि कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो चीज़ें जो हमें बस बोल दिया गया है सवाल मत करो, फॉलो इट, फॉलो व्हाट हैज़ बिन टोल्ड फॉर यू। सो आई थिंक फॉर अस दिस वाज अ वेरी बिग ब्रेक थ्रू। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि आई गॉट 1000 मैसेजेस दैट डे कि ये क्या लगाया है यार, ये हमने कभी सोचा नहीं। हाँ, बट देयर वर women who said, yeah, how can you guys be so open and talk about this? And there were men, he was like, oh, please. Okay. So we pushed not just men, we pushed women. We pushed girls from thinking their stereotypical thinking. And sometimes other women, बाकी औरतें, बाकी लड़कियां इतनी कंडीशनड होती हैं इसको लेके कि वो ही आपको बोलती हैं कि यार आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए, आप लड़कियों का दिमाग खराब कर रहे हो। तो आई फील कई बार जो इशू ऑफ पेट्रियार्की होता है, या हम बोलते हैं कि एक मर्द के नज़रिए से सोचना, जिस तरह हमें हिस्टोरिकली सिखाया गया है, वो गलत है। ये इसका उल्टा भी ट्रू है। मेरे बहुत सारे मेल दोस्त हैं जिनको मैं जानती हूँ और वो पब्लिकली बहुत विमेन ओरिएंटेड स्टैंड लेते हैं। उनकी बेटियां हैं, उनकी वाइफ्स हैं, वो जस्ट दे बिलीव दैट women शुड हैव एन इक्वल वर्ल्ड। हम उनका भी मजाक उड़ाते हैं, अरे ये देखो लड़की को सपोर्ट करता है सिर्फ, यू नो। एंड हमें कभी कभी स्टूडियोज़ में बैठ के लगता है कि ये बात अब पुरानी हो रही है, क्योंकि टीवी पे 2 सीरियल आ गए हैं जिसके अंदर हमने जोश से औरतों को आगे दिखाया है। 2 सीरियल इस देश का फैब्रिक नहीं बदल पाते हैं, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। मैं खुद ही कहती हूँ कि हमने अपनी जर्नी 1 व्यूअर से स्टार्ट करी, आज हम 50 मिलियन व्यूअर्स अ मंथ हैं, फिर भी हम एक स्क्रैच द सरफेस ही कर रहे हैं, क्योंकि इस कंट्री में कितने करोड़ लोग हैं जिनकी थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है। नहीं तो अभी भी डाउरी डेथ्स होती हैं, अभी भी हम क्वेश्चन करते हैं। कोई उस दिन क्या PhD की एक बहुत फेमस स्टोरी, आई डोंट नो इफ़ यू हर्ड दिस स्टोरी, द फादर केम आउट आफ्टर द डॉटर हैड डाइड बाय सुसाइड। वो रो रो के बोल रहे थे मैंने इसकी IIT डिग्री के लिए पैसे बचाए, इसकी डाउरी के लिए बचाने चाहिए थे। और ये हम 21वीं सदी में बोल रहे हैं, मतलब कि कुछ बदला नहीं है। बातचीत शुरू हुई है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बदल गई है, यू नो। हर एक को बदलना ज़रूरी है। एंड कितना टाइम लगेगा? हर एक इंसान मेरे हिसाब से अगर अपनी अपनी जगह पे बदल जाए ना, तो मुझे लगता है कि मेरा नेक्स्ट जनरेशन बदला हुआ ही बड़े हो रहे हैं। हाँ। मुझे बदलना पड़ा, वो लोग बदला हुआ ही बड़े हो रहे हैं। जेनरेशनल पासिंग ऑन शुड बी डन वेरी वेरी केयरफुली। हाँ, क्योंकि हमारी जर्नी में हमारी दादियों ने, हमारी नानियों ने, हमारी मम्मियों ने हमको सब वही पास ऑन किया है। वी हैव टू स्टॉप। मैं नहीं आगे भेज रही। बिल्कुल। उससे मुझे एक चीज़ याद आया, एक बंगाली में एक बच्चे को सुनाने के लिए एक लोरी है, दोल दोल दुलुनी रांगा माथाय चिरुनी बौर आसबे एक्षुनी निये जाबे तक्षुनी। मुझे आज भी याद है, क्योंकि मैं बचपन में ये सुनती थी बहुत, इतना कि मुझे याद है, आई डोंट नो व्हेन आई हर्ड। और वेरी कैजुअली मेरी बेटी को सुलाने के लिए मैंने ये गाया। जैसे ही लाइन आया ना, बौर आसबे एक्षुनी निये जाबे तक्षुनी, आई डोंट नो, इट हिट मी सो हार्ड। आई सेड नो, this is a very regressive गिविंग अवे, आई एम गोना गिव अवे माय डॉटर। हाँ, मैं गाऊंगी ही नहीं, मैंने इसको डिलीट मारा। मेरे सिस्टम से डिलीट मार दिया, ये गाना ही नहीं होगा। और आपने वो भी कितना ब्यूटीफुली बोला कि जो आदमी सपोर्ट में आके खड़े होते हैं उन लोगों को भी समाज
बहुत नीचू तरीके से देखते हैं, औरतों के कंट्रोल में है। इस तरीके से तो हम समाज को बदल ही नहीं सकते, पर हमें लगता है कि जिस तरीके से जो लड़कियां बदल रही है उनको स्ट्रांग होना पड़ रहा है, उस तरीके से उन मर्दों को भी स्ट्रांग होना पड़ रहा है टू टेक इन द ट्रोल्स। मेरे हस्बैंड को भी रोज सुनने को मिलता है दैट आई हैव नॉट चेंज्ड माय सरनेम। Yeah, nor have I. And my husband is a better cook than I am. मुझे ढूंढना पड़ेगा, but he's a better actor than I am. But the fact that it was not even in the question, मतलब करना है डिस्कशन, ये मुझे नहीं करना, and it happened so casually. आप एक माँ भी हो, और जो ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे सुनने को अक्सर मिलता है कि माँ हो के आप काम नहीं कर सकते हो, एंड आई थिंक यू हैव प्रूव्ड दैट रॉन्ग। हाउ ओल्ड आर योर किड्स? सब कुछ लोगों को ये बताते हैं। नहीं, so I'll tell you what, I have many children. I have 2 companies and 2 kids, right? So all of this happened after I'd left my broadcast career. तो एक साथ हुआ सब कुछ। मेरी पहली बुक भी उस साल आई जिस दिन मेरा फर्स्ट चाइल्ड पैदा हुआ। मेरी शी द पीपल की इंसेप्शन भी उसी साल में हुई। तो सडनली आई हैड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बट वो एक साथ सब कुछ हुआ 2015 में। हाउ डिड यू मैनेज? मेरे को लगता है कि सब हमसे ये पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज, पर व्हेन यू वांट टू डू समथिंग ना, यू विल डू इट इररिस्पेक्टिव। एंड आई फील दैट मैंने कभी सोचा नहीं कि ये ईदर और सिचुएशन है। आई डिड नॉट फील कि कभी जब मैं अपने बच्चे का ध्यान देती हूँ तो मैं अपनी कंपनी इग्नोर कर सकती हूँ, या जब मैं अपनी कंपनी काम कर रही हूँ तो मैं अपने बच्चे को इग्नोर कर सकती हूँ। येस, मुझे सिस्टम्स पैदा करने पड़ते हैं, लाइक एवरी वुमन, कि येस मैं ऑफिस जाऊँगी, 12 घंटे रहूँगी वहाँ पर, तो समबडी शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन। बट थोड़ा मैंने अपने आप पे वर्क किया है और कहा है मैं गिल्ट को अपने ऊपर नहीं लूँगी, क्योंकि my life and my work is as important as raising my children. I cannot give up one thing. I'll be very unhappy. What is the point of having an unhappy mother raising children who is unhappy that her life is paused because her children are born? Imagine if my children grow up और उनको पता चले कि they were raised because raising them was my consolation prize. And I left everything, कि जो भी मेरा काम था या मेरी लाइफ थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं सिर्फ मदर बन गई। और हम उसको सिखा क्या रहे हैं इन दिस प्रोसेस? एग्जैक्टली मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करनी है। मैं देखना चाहती हूँ कि किस तरह मेरे, आई हैव अ बॉय एंड अ गर्ल, कैसे मेरे दोनों बच्चे देखते हैं कि मैं सुबह सुबह जाती हूँ, वर्कआउट करती हूँ, खाना वाना प्लान करती हूँ अपना, ज़्यादा नहीं, बट देयर इज देयर इज हेल्प नो डाउट, ऑफिस जाके दबा के काम करती हूँ। एंड मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि यार काम करना है तो दबा के काम करना चाहिए, खूब जोश लगा के, खुश होके, कि मैं नई कंपनी बना रही हूँ, वुमेन्स हेल्थ पे काम कर रही हूँ, शी द पीपल कर रही हूँ। आई वॉन्ट देम टू सी कि दिस इज हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, और यू मेक समथिंग दैट इज अ चेंज इन योर ओन लाइफ, एंड दैट यू हैव अ गोल। योर गोल्स हैव टू ड्राइव यू, एंड इफ दे डोंट सी अस डूइंग इट, देन व्हाट विल दे डू? एग्जैक्टली। वैसे तो हम एक तरफ बोलते हैं कि बच्चे दे सी एंड दे डू, हाँ. दे डोंट listen to what you are saying. Lead by example. Yeah. हाँ. So if you are showing a different example कि आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया है और घर पे रह के आप उनको बड़े कर रहे हो till a certain age, it's fine. Yeah. और उसके बाद तो वही भी, आप कितना भी चाहो कि आपकी बेटी बड़े होके काम करे, आपकी बेटी बड़े होके मतलब ऐसा नाम करे, पर आपने तो अलग ही चीज दिखाया ना, कि शादी करके बच्चा पैदा करके घर पे बैठो। करेक्ट। तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, और वो अभी बहुत छोटे हैं, 7 and 10, कि वी हैव टू क्वेश्चन व्हाई इज मैरिज इम्पॉर्टेंट? इज मैरिज इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी? व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? हम क्यों इतना एम्फोसिस देते हैं इस पे, राइट? या फिर हम बोलते हैं कि लाइक जब मैं छोटी थी, मुझे क्लास 8 में गोल रोटियां बेलना आता था, ठीक है। माई मदर फेल्ट दैट हर समर हॉलीडे में इनको अच्छे से खाना बनाना सिखा दो। मैंने सीखा यार, मेरे पास चॉइस भी नहीं थी, पर मुझे लगता है कि वाई डज माई डॉटर नाउ आई ट्रेन माई सन ऑल्सो, आई सेड यार तुम भी बनाना सीख लो, बिकॉज इवेंचुअली यू शुड बी एबल टू मेक गुड फूड, राइट? एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर डूइंग बिकॉज यू नीड टू डू इट एज अ लर्निंग. It is a skill. Yourself. But for yourself. Right? You need to. I mean, you're from Bengal, right? So many amazing people there who cook. I mean, my family is also from Bengal, and a lot of Bengalis they are, and they. You are a Bengali?
I'm not. A name like Chopra, very difficult to pass that out. But I'm just saying that everybody cooks. You know, there's such amazing chefs, men as well. So I feel you should teach your children what they are not going to be taught by school. Because school will teach them pink versus blue. School will teach them girls versus boys in kho-kho, girls versus boys in football. Girls team, boys team. Yes. We have to find a way to break that, you know. I play basketball twice a week, and I play with men and with women, and we don't ever say girls versus boys, right? And I want my children to not see it. It's really, really important कि हम ये छोटे छोटे शिफ्ट्स हैं ना बहुत जल्दी बताने चाहिए और क्वेश्चन करना चाहिए उनकी सेंस ऑफ घर में कौन ज़्यादा काम कर रहा है, कौन कम कर रहा है, कौन बैठा हुआ है, किसको सर्व करा जा रहा है, किसको सर्व नहीं किया जा रहा है. ये सारे सिग्नल्स जो होते हैं ना, दे आर फार मोर इम्पोर्टेंट देन बुक्स एंड नॉलेज. द सिग्नल दैट यू आर सेंडिंग आउट, आप किस तरह से इसको उनको क्वेश्चन कर रहे हो. लाइक मेरी डॉटर कुछ करती है एंड वो छोटी है, एंड आई टेल माई सन छोटी है तो क्या हुआ. एज इज नॉट समथिंग दैट यू विल से टुमारो यू विल से मामा यू फाइंड दिस इजी बिकॉज यू ओल्डर. ऐसे तुम और मैं दोनों बास्केटबॉल खेलेंगे, दोनों फुटबॉल खेलेंगे, कैसे हो सकता है आई विल फाइंड इट ईजियर. आई डोंट नो इट, यू डोंट नो इट, वी आर इक्वल. सो बहुत इंटरेस्टिंग होता है ना, पेरेंटिंग इज वेरी चैलेंजिंग एज एन आइडिया बिकॉज इट मेक्स यू क्वेश्चन. लाइक यू सेड ना, वो लोरी मैंने भी सुनी है हमारे घर में, टिल मेरे को बंगाली समझ आ गई, फिर मैंने कहा इसको नहीं बोल सकते हम, राइट क्योंकि हम गलत बोल रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है. हाउ अटैच्ड आर योर चिल्ड्रन टू यू, ये उन माओं के लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो सोचते हैं कि काम करने चले जाएंगे तो मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे नहीं. हाँ, पहले तो मैं एक बात बोलूँ कि मेरे लिए ना मदरहुड इज़ नॉट इवन बायोलॉजिकल. मेरे ख्याल से मदरहुड को हम एक रोल की तरह बोलते हैं. आई थिंक मदरहुड इज़ अ फीलिंग. It is not a role. It is certainly not a biological role, but most importantly, it's a feeling, it's a relationship that you may have with your own children. Many mothers have it with others' children if they don't have their own children. And many mothers kind of are able to mother a large number of people around them without being mothers to them. So in many ways, I feel that that's what makes motherhood so special, that it is not directly linked with कि आपने उनके साथ दिन में कितना टाइम स्पेंड किया. समटाइम्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से आपकी वैल्यू घटती है. ये भी 100% फैक्ट है. क्यों कहते हैं कि यू नो व्हेन द फादर रिंग्स द बेल, सारे दोनों बच्चे भाग के जाते हैं, ओ पापा इज होम. मेरे को एग्जैक्टली वो फीलिंग चाहिए थी. मैं भी 7 बजे आती हूँ, मतलब बेल बजाती हूँ और मेरे बच्चे भागे भागे आते हैं बिकॉज सारा दिन उन्होंने मुझे देखा नहीं है, राइट. क्यों? बिकॉज आई हैव सीन दिस ग्रोइंग अप, राइट, कि मम्मी तो घर में ही होती है और फिर भी उनका वैल्यू नहीं किया हमने. सो दैट्स ट्रू. हमने क्यों नहीं किया? बिकॉज हम एक कंडीशन वैसे किया गया था. अब जाके हम रिग्रेट भी करते हैं और आगे का सिस्टम भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं. वेयर दैट ट्रांजिशन जनरेशन बहुत जल्दी सीख रहे हैं कि क्या गलत था हमारी लाइफ में, ताकि हम वो पास ऑन ना करें. एंड थोड़ी एम्पैथी और पैदा कर रहे हैं फॉर द जनरेशन दैट्स गॉन. But I think our values are more focused on the future generation because that is the generation we hope will change society in a much bigger way. So I think for me, I feel my children and I are very attached. We are very attached. We have physical hugs non-stop and very open conversations. मेरी बेटी ऐसे बातें करती है जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो. क्यों मैं ऐसे बैठूं? क्यों मैं ऐसे नहीं करूं? मैं क्यों नहीं सारी चीज़ें खरीद सकती? Why do I have to not? Why can't I earn so much money? I'm like, good, yeah. Think about it. Go out and earn lots of money. Don't feel bad about it. Go and spend on whatever you want. Don't feel bad about it. As long as you know that you are going to try to do that and achieve for yourself. क्योंकि हम ना women को बोलते हैं, even let's say you are an earning person. Somebody else will control your money also. आप ही के पैसे पर कोई और control करता है. क्यों? Because they think they can have the view on that. So I think ये बहुत शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग. एंड इट्स अ गेम फॉर अस बिकॉज यू नो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली गो आगे, गो पीछे, गो आगे, गो पीछे एंड लर्न अनलर्न. मुश्किल काम है. और जब हम कोई मुश्किल बदलाव लाना चाहते हैं तो बहुत सारे मतलब मुश्किल ऐसे भी आते हैं कि जो सोसाइटी जो चाहते नहीं है कि ये बदलाव आए, हाँ. वो बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं. तो मैं आपकी ज़िंदगी के रेजिस्टेंस जानना चाहती हूँ सो दैट इट गिव्स एन इंस्पिरेशन टू अदर्स जो करना तो चाहते हैं लेकिन समाज क्या बोलेंगे,
you know, like a mom who just simply wants to go out to work, उनको जो 2-4 कटाक्ष सुना देते हैं, or maybe anything, any movement the woman wants to do. Tell your story. How do you handle this opposition? पहले तो बता दी मुझे ऑपोजिशन मिलता ही क्यों है. हमेशा मैंने जब कुछ छोड़ने की कोशिश करी है ना, somebody has come and questioned me. For example, I used to be a journalist, but before I became a journalist, they said, journalism क्यों करना है? क्योंकि you know, television पे back in 1999 when women used to be on TV, उनको बुरी नज़र से देखा जाता था सोसाइटी में कि अरे ये तो टीवी पे है, you know. And then मैंने कहा नहीं, मैं फाइनेंशियल जर्नलिज्म करूँगी. अच्छा, एक लड़की जो टीवी पे भी आएगी और फिर हमें स्टॉक मार्केट भी सिखाएगी, ये कैसी हुई? तो मतलब हम तुमसे सीखेंगे. हम तुमसे सीखेंगे. हाँ. तो एक ये भी रेजिस्टेंस थी. पर मैं थोड़ी सी दिमाग की पक्की हूँ कि अगर मैंने अपने आप को बोला है कि यार मैं जाके ब्रॉडकास्ट पे वो सब्जेक्ट पढ़ूंगी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और फिर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करूंगी, अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, मैं ट्राई करने वाली हूँ. आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम दिस अपॉर्चुनिटी. और फिर मैंने इतनी पढ़ाई क्यों की थी? मुझे सिर्फ एक ऑटो क्यों नहीं पढ़ना है जाके वहाँ पर कि कोई और लिखेगा और तुम पढ़ोगे. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट आई नो विच इज़ इकोनॉमिक्स, राइट. तभी दुनिया के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स जो इंडिया आते थे, मैं उनका इंटरव्यू करती थी, राइट. एंड आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट. जब यू नो स्टीव बॉमो माइक्रोसॉफ्ट का CEO या फिर वॉरेन बफेट, आई मीन दुनिया का रिचेस्ट इंसान आया और मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी. बट आई एम श्योर इंडिया के जर्नलिज्म के लिए ये बड़ी चीज़ थी कि young woman in her 20s is interviewing the richest man in the world and is able to talk with full confidence. मतलब वॉरेन बफेट ने मेरे इंटरव्यू के बाद जब कैमरास बंद हुए बोला, that's such a young confident Indian woman. I said, get used to it. Indian women are confident. Don't think that we are not. So that happened. Similarly, जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी, because I was such a confident woman, people would come and say, अरे यार तुम बहुत ही अपने आप को समझती हो, तुम्हें हम कभी मैनेजिंग एडिटर नहीं बनने देंगे. तो एंड दीज वर मेन. तो मैं उनको बोलती थी, देखो मुझे अपनी शक्ल टीवी पे डालनी है, तुम्हारी तो शक्ल टीवी पे आती नहीं है, तो मैं बड़ी खुश हूँ इस बात से, ठीक है. एंड दूसरा है कि मुझे मैनेजिंग एडिटर बनना ही नहीं है, मैं अपनी कंपनी चलाऊँगी और मैं CEO बनूँगी. मैं क्यों एस्पायर करूँ किसी और के लिए काम करने के लिए? तो दिस यूज्ड टू बॉदर मेन बिकॉज those men, not all. So I used to say क्यों? क्योंकि कोई मुझे मना करने जब आता है ना, फिर मेरे को लगता है आ जाओ, अब मैं तुम्हें सुनाऊंगी कि मना करने का ऑपोजिट क्या होता है मेरे साथ. एंड आई जस्ट बिकम वेरी एनर्जेटिक अबाउट फिक्सिंग दैट प्रॉब्लम. एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड. जब शी द पीपल पैदा हुआ 2015 में, तो सबने कहा अब तो तुम सबको जानती हो, बॉम्बे में सब CEOs को जानती हो, इंडिया में सब CEOs को जानती हो, ग्लोबल लोगों से बातें करती हो, तो क्यों जा रही हो अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने? तो पहले तो मैंने कहा यार मेरे को औरतों के लिए कुछ करना है. आई वांट टू फाइंड वुमेन, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए, हम क्यों नहीं उनकी स्टोरीज बताते हैं. और अगर कोई स्टोरी दिखाते भी थे, अभी भी हम क्राइम, रेप, ये हो गया वो हो गया, बहुत ज़रूरी स्टोरीज आई हैं, लेकिन हम उनको सिर्फ उसी नज़रिए से देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या सफरिंग चल रही है. हम उनकी दूसरी साइड नहीं दिखाते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज जो अब शुरू हो रही हैं. अभी हम ओलंपियंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं. हमने अपने ओलंपियंस को कितने साल पूछा तक नहीं. अगर वो औरत थी या लड़की थी तो बिल्कुल ही नहीं पूछा, राइट. एक हैप्पी वुमन हैविंग फन, यू नो, enjoying herself, she never makes for a good story. And I said ये तो हो ही नहीं सकता. So I went after those stories. So people said, why do women need a platform of their own? And I actually thought about it and I said, why not? वो चुप हो गए उसके बाद, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि हम why not तो सोचते ही नहीं है. हम हमेशा why बोलते रहते हैं. Why do they need? I said, but why don't they need? And She the People today does 50 million views a month. मुझे यकीन ही नहीं होता है कि ये प्लेटफॉर्म वो है जो किसी की ना से शुरू हुआ. कि क्यों कर रहे हो, यू नो. और ये इसलिए भी बड़ी बात थी मेरे लिए क्योंकि मैं अपने आप को रोज़ शाम को 9 बजे टीवी पे देखने के लिए काफ़ी हैबिचुअल हो गई थी. यू नो, पुट ऑन द 9 o'clock शो एंड देयर शैली. अगर आप 10 साल से वो कर रहे हो, यू ऑल्सो लाइक योर फेस ऑन टीवी. तो वहाँ से हटना और अपने लाइफ के पीक ऑफ करियर से अपने आप को स्टार्ट करना फिर से, इट वॉज अ चैलेंज. एंड मैं बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी थी. मेरा चैलेंज था मैं ऐसा क्या स्टार्ट करूं जो मुझसे बड़ा ब्रांड बने और सिर्फ मेरे फेस के बलबूते पे ना चले.
शी द पीपल टुडे, हम कभी मिले नहीं हैं. आपके कॉलीग से मैं बात कर रही थी लिफ्ट में, हम कभी मिले नहीं हैं. वो मुझे नहीं जानते, वो मेरे प्लेटफॉर्म को जानते हैं. और वो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ टू बी सक्सेसफुल भी था कि सब कुछ एक इंसान के पीछे नहीं होना चाहिए, उसका प्लेटफॉर्म भी बड़ा बनना चाहिए. सो नाउ देयर स्पेसेस, दैट्स आई से एवरी वुमन इज शी द पीपल, बिकॉज लोग मेरे से स्टोरी नहीं सुनते हैं, लोग उनकी अपनी स्टोरी सुनते हैं, उनसे स्टोरी सुनते हैं. सो ये जो रेजिस्टेंस आप कह रहे हो ना, ये नॉन स्टॉप होता है मेरे लिए. अभी मैं विमेंस हेल्थ करती हूँ. मैं वो क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है विमेन शुड नो अबाउट देयर बॉडीज. You know, we are ashamed of our bodies. So that is how Gayatri was born. Yes. Gayatri was born because I felt that we are always taught that you are either a walking womb, basically a baby bearer, you're born to just make babies, or your health is not important until you get cancer, or your body is for somebody else's pleasure. मैंने तीनों cases में the body is not for me. Why? Why don't I celebrate my own body? Why is that मेरा डॉक्टर का फर्स्ट विजिट तब होता है जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ? दिस इज द केस फॉर 70% women in India, if not 80%. मेरी बॉडी को क्या है, फिटनेस की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, मेरी बॉडी को हेल्दी रहने की ज़रूरत नहीं है. आई नीड टू बी हाइड्रेटेड, आई नीड टू फंक्शन, आई नीड टू गो टू वर्क, आई नीड टू बी लेस टायर्ड. हम ये सोचते ही नहीं. हमको लगता है कि जब किसी औरत की प्रॉब्लम होती है, विमेंस इश्यूज़, गायनाक के पास जाओ, अपने सिस्टम का पता कर लो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमें तुम्हारे सिस्टम समझ नहीं आते हैं. ठीक है, औरतें भी बोलती हैं और आदमी भी बोलते हैं. आपने कितने लोगों से सुना होगा, आपके व्यूअर्स ने सुना होगा, हमारी मदर्स एंड उनकी पहली जनरेशन ने कहा, अरे तुम लोगों की प्रेगनेंसीज कितनी आसान थी, तुम लोगों को तो अब इंजेक्शन लगा देते हैं, आराम से बच्चे पैदा हो जाते हैं एपिड्यूरल से. हमारे पास तो 12 घंटे के लेबर होते थे. आई एम लाइक, आपको खुश होना चाहिए कि एडवांसमेंट ऑन टेक्नोलॉजी हैज़ रिड्यूस द पेन. इंस्टेड वी क्रिटिसाइज पीपल. आज भी सी सेक्शन को ऐसे माना जाता है कि जैसे इजी बर्थ, और हम लोगों ने तो बहुत कष्ट सहन करके बच्चा पैदा किया. एज इफ की मतलब पेन नहीं होती है सी सेक्शन में, मतलब जादू की पुड़िया. आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स नॉट नाइस. एंड हम लोग डिस्कस इतना कर रहे हैं आजकल, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये अभी भी होता है, सारा टाइम होता है. सो रेजिस्टेंस जहाँ पे आए, अपने आप को उधर बक्से में बंद नहीं करके उसको अगर हम अपनी एनर्जी बनाएं, तो मुझे लगता है वो हमारी इंजन बन सकती है. एंड दैट्स द इंजन ऑयल. 100%. You're right, that's exactly what it is. मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर औरत को अपने घर के अंदर क्रांतिकारी बन जाना चाहिए, क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं है. मैं ज़रूर बनी थी, माई फादर वुड से दैट. बट अगर ये हमारे घर में पॉसिबल नहीं है, तो कम्युनिटी से जुड़ो, किसी और की आवाज़ से अपनी आवाज़ आगे पहुँचाओ. दिस इज़ वॉट वी कॉल सिस्टरहुड. मैं आपके शो पे क्यों हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप कुछ कर रहे हो, उससे हम लोगों के एफर्ट्स आगे बढ़ रहे हैं, हम सब के. एंड दैट इज़ द पावर ऑफ द सिस्टरहुड, राइट? आपने एकदम स्टार्टिंग में ही वो नस को पकड़ लिया कि जब क्रांति आई थी तो हर एक इंसान को बोला गया था घर घर में बैठ के बाहर आओ. यस. और जो बाहर नहीं जा सकते इनकलाब जिंदाबाद करने, वो घर पे बैठ के वो रोष को लेकर आए दैट हमें निकलना है, हमें आज़ाद होना है. तो भले आप जाके आवाज़ कहीं उठा नहीं सको, लेकिन मन में तो ये आवाज़ जगाओ कि बदलना ज़रूरी है, ये बदलाव लाना ज़रूरी है. और दूसरी औरत जब कुछ कर रही है, आपको पता है इट इज़ गुड फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन, योर डॉटर. In fact, and your sons, right? It's educating the son is more important. In fact, मैं तो कहती हूँ कि अभी हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे देश का माहौल ऐसा है कि इतना बड़ा रेप केस हुआ कोलकाता में. मैं कहती हूँ सिर्फ औरतें क्यों जाती है नाइट विजिल पे? उतने ही आदमियों को आना चाहिए बाहर. सोचो, बाकी आदमी अगर देखेंगे कि 2 लाख आदमी सड़क पे थे इस केस को रैली करने के लिए, काफ़ी आदमी थे, पर और कितने हो सकते थे? एंड मुझे लगता है कि उनको लगता है वाकई यार ये विमेंस इशू नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है. और जब वो इस बात को देखते हैं कि औरतों के साथ उतने ही आदमी सड़क पे गए और प्रोटेस्ट किया, तो उनके मन में भी लगता है वाकई हमें बदलना चाहिए. Women should not have to protest alone for their own rights. You can be that man which other men can lead by examples. Yeah. It was so
ब्यूटिफुल टॉकिंग टू यू। बहुत कई सारी बार मुझे ऐसा लगा मैं उठ के कूदूं, क्योंकि अंदर की एक जो क्रांतिकारी लड़की मैंने अपने आप को मतलब हमेशा से महसूस किया था, और शायद इसी क्रांति से एक दिन कोलकाता छोड़ के मुंबई आ पाई, नहीं तो समाज के बंधन में मैं भी बंध जाती। मैंने भी वैसे सुने थे कि इट इज़ नॉट गुड एंड ऑल, आप सारी रेजिस्टेंस को तोड़ के यहाँ पहुँची, एंड टुडे मीटिंग यू, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जर्नी तो शुरू हुई है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू समबडी एल्सेस स्टोरीज, बिकॉज क्या पता उस स्टोरी से कई और लड़कियाँ इंस्पायर्ड हो। बिल्कुल, डोंट वेट टू रीड अ मैगजीन और सी समबडी बिकम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन। जो इंसान आपके साथ बैठा होता है ना, कई बार इंस्पिरेशन वहीं से आ जाती है, and that makes a big difference. There's a book that you have written, Sisterhood Economy. What is that book all about? So the book is very simply put sisterhood economy. जब औरतें एक साथ होती हैं तो इकोनॉमी की इंजन सुपर स्पीड पे चल सकती है, लेकिन हम अपने आप को सोचते ही नहीं है कि हम इकोनॉमी का इम्पैक्ट कर सकते हैं। हमें लगता है इकोनॉमी कुछ बड़ी चीज़ है, बट एक्चुअली जब वन वुमन हेल्प्स अनदर वुमन, यू कैन एक्चुअली हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट। हमारे देश का जीडीपी कई ज़्यादा बढ़ सकता है अगर औरतों के काम को तवज्जो दिया जाए, इकोनॉमिक तरीके से तवज्जो दी जाए, या फिर औरतें काम पे जाना शुरू करें, सिर्फ घर पे ना काम करके बाहर भी जाके काम करें, या उनके घर पे जो काम कर रहे हैं उसको हम मॉनेटरी वैल्यू दे सकें। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो मैंने जो किताब लिखी है वो बहुत एक आसान खुश रीड है, जिसके अंदर मैं छोटी छोटी स्टोरीज़ बताती हूँ 5000 औरतों की, जो किसी ना किसी ज़रिए से अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला रहे हैं, कुछ क्रांति के साथ, कुछ क्रांति के बिना, एंड दे आर एबल टू चेंज लाइव्स। अगर आप कुछ करके अपने घर के अंदर अपने टेबल पे खाना रख सकते हो, मेरे हिसाब से वो भी एक्टिविज्म है। एब्सोल्युटली। एंड दैट्स समथिंग दैट चेंजेस द वे। जब कोई 60 साल की उम्र में अपना पिकल कंपनी स्टार्ट करती है, या फिर एक सीईओ बनती है, या बैंकर बनती है, बिग चेंजेस हैपन यार, इट्स अ बिग थिंग। सो ये बुक पढ़ के, आपके ये पॉडकास्ट सुन के, आई एम श्योर कई सारी महिलाएं ये फील करेंगे दैट यू आर नॉट अलोन इन योर जर्नी एंड देयर इज़ अ वॉइस दैट एग्जिस्ट। आप शायद वो आवाज़ उठा नहीं पा रहे, लेकिन उस आवाज़ को आप ज्वाइन कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहती हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट, बिकॉज योर एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू 1000 पीपल मेक्स यू एनरिच्ड। सो आपने कहा कि एक वुमन कैन बी सक्सेसफुल ओनली इफ शी इज़ नॉट मैरिड और हैज़ अ सपोर्टिंग पार्टनर। तो इसमें इस विषय पे मैं जानना चाहती हूँ, वेयर डू वुमेन स्टैंड इफ शी वांट्स टू बी सक्सेसफुल? आई थिंक ये जो कोट है ये मेरा नहीं है, दैट बट आई हैव रेड इट एंड आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स एज वेल। आई डोंट नो हु सेड इट ओरिजिनली, दैट a successful woman can either be successful if she has a really supportive partner or no partner at all. That's because जो हमारा सक्सेस को देखने का नज़रिया है वो हमेशा रहा है कि हम कैसे एक लीडरशिप पोजीशन में जाएं, बट होपफुली ये बातचीत हम लोग जो कर रहे हैं इससे ये चेंज होगा कि हमारे घर वाले सपोर्ट करें, हमारी फैमिली सपोर्ट करें, एंड दैट डबल इनकम हाउस होल्ड शुड बी अ commonplace thing, not something special, I think women are able to say a little more. हम हक से मांगने की शुरुआत कर रहे हैं, एंड जब हम वो मांगना शुरू करेंगे हमें थोड़ी सी इसमें सरप्राइज भी होगी कि कुछ लोग देते भी हैं, पूछ तो लो। हाँ, तो ये जो है ना, ये हमने लड़कियों के अंदर या औरतों के अंदर भी देखा है। अरे नहीं यार, वो मेरा मजाक उड़ाएगी, वो मेरे को ये बोलेगी, जज करेगी। हम वही नज़रिए से मेन को भी देखते हैं। मुझे लगता है कि आप पूछ तो लो, पूछने में क्या है, बिकॉज द ओनली अदर ऑप्शन इज नहीं हो रहा है पूछने से। ऑप्शन इज टू अज्यूम कि नहीं हो। हाँ, क्योंकि अगर नहीं पूछ रहे हो तो आप सोच रहे हो कि आपको नहीं करना है। Correct. आप अगर पूछ लोगे, यू नेवर नो कि वो हो ही ना पोजिशन, इट्स जस्ट इन योर माइंड। एग्जैक्टली। सो दैट्स व्हाट आई फील कि now is the time to say it. Don't keep it inside.
Oh my God, I've got goosebumps. I got doubly energized, and from here on, I feel it's a new me. And I always felt I'm not alone. But आज आपके साथ इस conversation में thousands and lakhs of women will feel that they are not alone. आपके पास एक आवाज़ है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं. And thank you so much, Shelly, Thank you. for coming here and doing the honor. I mean, I'm totally floored. You've touched the core of me, and the core of me is that Krantikari. Thank you so much. Such a pleasure. And if you liked this amazing conversation that we had, नीचे आप कमेंट्स में लिखिए आपके मन में वो कौन सा सोच चल रहा है जो चल तो रहा है लेकिन आपने उसको आवाज़ नहीं दी. और ऐसी कई सारी आवाज़ सुनने के लिए आप शी द पीपल तो देख ही सकते हैं. आई एम श्योर आप देखते हैं और भी आगे देखते रहिए और इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा.